ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ उतरे पाँव टिकाया, महाराज जी ने अपना पाँव टिका इतने जी इस धरती पे। तो इसका नाम पाँव टिका नाम पै गया इस धरती का। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो आज मैं सीधा रोड से स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ छुटमलपुर और छुटमलपुर से जा रहे हैं हम पोंटा साहिब। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम पोंटा साहिब के लिए निकले हुए हैं। तो आज पोंटा साहिब एक्सप्लोर करके फिर सीधा हम मसूरी जाएंगे, क्योंकि हर बार हम अपनी ट्रिप में मसूरी होते हुए कहीं ना कहीं जाते हैं लेकिन मसूरी को कवर नहीं करते सही से। तो इस बार एक स्पेशल ब्लॉग बना रहे हैं हम मसूरी का ही। तो अभी पहले बाबा जी के दर्शन करते हैं पोंटा साहिब जाके, उसके बाद हम सीधा वहाँ से मसूरी निकलेंगे अपनी ट्रिप के लिए। 2 दिन का ट्रिप है ये मसूरी का। तो फिर 2 दिन मसूरी को ही हम एक्सप्लोर करेंगे, जो भी उसके आसपास की घूमने की जगह हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं रुड़की से पोंटा। तो रुड़की से पोंटा जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप देहरादून होते हुए शिमला बाईपास से भी जा सकते हैं पोंटा साहिब, और दूसरा ये छुटमलपुर से यहाँ गांव के बीच में से निकलता हुआ सीधा पोंटा साहिब मिलता है। तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये थोड़ा शॉर्ट है और वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता हमें, तो इसलिए हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। बट ये थोड़ा गांव के बीच में को है और थोड़ा रास्ता भी ख़राब है। पोंटा साहिब यहाँ से रह गया है 40 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो गाइस आप देख सकते हैं ये लास्ट के कुछ किलोमीटर बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच में से जा रहा है। तो यहाँ भी रास्ते में बंदर ही बंदर मिल रहे हैं, बाकी और कोई जानवर ना मिले। बंदर मिल गया कोई बात नहीं। जो अभी जंगल पड़ा था ये कालेश्वर नेशनल पार्क में है। तो ये कोई नेशनल पार्क है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी कालेश्वर नेशनल पार्क। तो गाइस बस पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारा साहिब पोंटा साहिब। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम पोंटा साहिब गुरुद्वारा साहिब। तो ये सामने देख सकते हैं आप गुरुद्वारा साहिब है पोंटा का। तो बस अब बाइक पार्क करते हैं और फिर दर्शन करने चलते हैं। आगे अंदर बाबा के दर्शन करने चलते हैं। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो गाइस अभी बाइक वगैरह तो हमने पार्क कर दिया, अब जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब। अंदर चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो गाइस ये पोंटा जो है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ ये यमुना नदी के किनारे पर गुरुद्वारा साहिब है। अभी अंदर जाके यमुना नदी भी दिखाएंगे। तो भाई अंदर आ गए हम गुरुद्वारा साहिब पे और अभी यहाँ से पटका लेते हैं। यहाँ के बारे में बताओगे थोड़ा? यहाँ के बारे में कहाँ से आए हो? हम रुड़की से आए हैं। ठीक है ठीक। बताओ आप यहाँ के बारे में कुछ, क्या मान्यता है इधर? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो आनंदपुर साहब ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੋਜੀ ਖੇੜਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭੀਮਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। श्रीनगर गढ़वाल ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। तो उसकी आज्ञा का मान के मेहंदी प्रकाश राजा जोड़ा सीगा वो आनंदपुर साहब गया, मतलब अपने कुछ सिपा सालां ਨੂੰ भेजा उसने। तो महाराज ने कहा महाराज तुसीं साडे राज च आओ। तो उन्होंने बेनती स्वीकार करके गुरु गोबिंद सिंह साहब टोका साहिब उत्थे गुरुद्वारा उत्थे उन्होंने चरण पाए। उत्थे एक दिन उत्थे रुके, उसका स्वागत महाराज जी का स्वागत राजा जी ने किया उत्थे टोका साहिब। उस तो बाद फिर गुरु मेहंदी प्रकाश जी ने कहा तुसीं मेरे राज्य से जो भी तुहानूं चंगा स्थान लगे वो उत्थे तुसीं अपना डेरा लगाओ। महाराज जी सारा स्थान घूम रहे थे, सारी रियासत घूमते थे उनकी देखी। तो जे महाराज जी जो घोड़े तो इतने उतरे पाँव टिकाया, महाराज जी ने अपना पाँव टिकाया इतने इस धरती पे। तो इसका नाम पाँव टिका नाम पै गया इस धरती का। तो धीरे धीरे इस नाम का शुद्धिकरण जो है पोंटा साहिब रह गया हूँ। ठीक है ना जी। उस तो बाद फिर महाराज जी जो की धरती पर बैठते थे तप करते थे इस स्थान तो
ਔਰ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੀਚੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਢੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ नवी उसारी करके सुंदर बनाता है। ये पीछे यमुना नदी है ना? हाँ यमुना। तो उत्थे महाराज जी 52 कवि का कवि दरबार लाया करते थे हर पूर्णमासी ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ 52 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਮਨਾ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਮਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ। जमुना नदी यहाँ से आराम से बहती है। ਜਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ हड़ जितना भी आए हाँ, ਜਦੋਂ भी शांत हो जाती है। ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, मतलब ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੋਂ की रचना की ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਹੰਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 52 ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਆਲਸਲ ਝੀਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ शिमला ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਰਿਆਲਸਲ ਝੀਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕੀ ਸਾਰੇ 52 ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਭ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ 52,000 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਉਨਕੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, 13 ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲੀ, 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਗ जीत के आरज किया तो उसका नाम बाबा जी ने लिखा बाबा अजीत सिंह जी, 1.25 लाख तो एक लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम पर उन्होंने ये वर दिता महाराज जी ने। तो इस स्थान तो मतलब महाराज जी ने काफ़ी पोतक वरताए। उस तो बाद एक काल भी ऋषि राजा से ऋषि से ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਸੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, तो उन्होंने महाराज जी सोने की पालकी तो लैके आए कालसी तो महाराज जी ने फिर उन्होंने इस स्थान तो आए, उत्थे गुरुद्वारा साहब है उनका सोने की पालकी है। उस तो बाद उन्होंने अपने गोदी में बिठाया महाराज जी ने और जल छकाया, तो उनकी मुक्ति हो गई थी। उस तो बाद फिर उन्होंने महाराज ने आशीर्वाद दिया, वो उनकी मुक्ति हो गई थी, उन्होंने चाहना। तो वो बड़े तपस्वी राजा सीगे, इस करके और भी महाराज ने बड़े को तो दस्तार सजाया करते थे, सुंदर दस्तार सजाया करते थे, दस्तार स्थान है उन्होंने इनाम दिया करते थे। मतलब काफ़ी महाराज जी ने पोतक इतने बताए वो। फिर उस तो बाद फिर आनंदपुर साहब चल गए, उनका ही सुलह कराम हुआ। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। चढ़ाने के लिए प्रसाद है, चढ़ाना है या घर लेके जाना? चढ़ाना है। हाँ ले लो 20, 50, 100, जितने की 51 कर दो। गाइस आ गए हम गुरुद्वारा साहिब। तो गाइस आ गए हैं द्वार पे बाबा के, तो बस अब अंदर चलते हैं। दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो गाइस दर्शन कर लिए हैं पापा जी ने, तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो गाइस गुरुद्वारा साहिब के बगल में शीश महल है, यहाँ भी मत्था टेकते हम। श्लोक महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद बड़ भागिया सुहागणे जिन्ना गुरु मिलिया हर राय। अंतर जोत प्रकाशिया नानक नाम समाए। वाहो आहत पुरख जिन सजाता सोए जित मिलिया तित कुछ। तो गाइस ये पूरा गुरुद्वारा है, एक बार देख लो। यमुना नदी भी बहती है यहाँ, तो वो भी दिखाते हैं। तो बोलते हैं यहाँ गुरुद्वारा साहिब के पास बिल्कुल शांत है यमुना नदी, यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं आती पानी की। और आप थोड़ा और आगे जाओगे तो पानी की आवाज़ आती है, ऐसा यहाँ बाबा जी ने बताया। ये पूरी यमुना नदी है। तो गाइस अब आ गए हम बाहर गुरुद्वारा साहिब से, तो बस अब निकलते हैं हम मसूरी के लिए। तो दर्शन करा दिए हमने पोंटा साहिब के, तो हम निकल चुके हैं अब मसूरी के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर आएँ यहाँ पोंटा साहिब में, बहुत शांति मिलती है, पीसफुल प्लेस है और यमुना नदी के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो बाबा जी का माथा ज़रूर टेक के जाएँ। और ये यमुना का व्यू